दोस्तों वेलकम है आप लोग का 10,004 रिटर्न मानवा की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों इसकी न्यू जो चैप्टर है वो भी आ चुका है, तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, वहां पे वोमू को ना उसकी मास्टर बचा लेती है आके। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो वोमू होता है वो ना अपनी मास्टर का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा भी करता है। तो दोस्तों यहीं से हमारे अगले पार्ट की शुरुआत होती है, यानी नेक्स्ट चैप्टर की। जैसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, हम लोग ना वहाँ पे ना हानरोंग को देखते हैं जो इस टाइम ना वहां से भाग रही होती है। लेकिन अचानक फिर ना वहां पे उसके सामने ना जो वोमू की मास्टर होती है वो आ जाती है, और फिर वो हानरोंग को कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रही हो। ये सुन के वहां पे हानरोंग बोलती है, कहती इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ये सब लोग आपस में खुद ही मिलके ना वोमू के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन उस वक्त ना वहां पे वोमू की मास्टर अपनी फुल पावर चार्ज करती है और हानरोंग के ऊपर ना ग्रेविटी का प्रेशर बनाती है, जिस वक्त ना फिर जमीन के अंदर आग गिरती है। और उस वक्त वहां पे ना वोमू की मास्टर बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे स्टूडेंट पर अटैक किया है। और ये कहने के बाद ना अपने कई सारे अटैक ना सीधा हानरोंग की तरफ कर देती है। हानरोंग वहां पे बहुत ही व्याज चिल्लाती है, मगर वहां पे ना उसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन अचानक फिर वो जो सारे अटैक होते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड के आगे आके टकरा जाते हैं, जिस वजह से ना हानरोंग वहां पे बच जाती है। और उस वक्त ना हम लोग ना ऊपर देखते हैं जिन लोगों ने शील्ड चढ़ाई होती है वो असल में ना डीमन क्लैन की तरफ से लोग होते हैं, यानी एक ही क्लैन है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो डीमन एल्डर्स हैं वो होते हैं, और वो कहते हैं कि ये असल में जूनियर्स की फाइट है, तो मुझे ये लगता है तुम एल्डर्स को इसके बीच पे आना चाहिए। ये सुन के वहां पर ना उस वक्त ना जो वोमू के बाकी के मास्टर होते हैं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि पहले तेरी जो आंखों के ऊपर वाली गोलियां क्या वो तेरी नीचे वाली गोलियों के साथ जाके मिक्स हो गई थी कि तू देख नहीं पाया। कहते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट्स ने पहले हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया है। और उस वक्त ना वहां पे वो बोलते हैं, कहते हैं कि ये तो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस वक्त ना वहां पे हल्का हल्का वो फेल्टर की शक्ल दिखाई जाती है। और फिर वो बोलता है, कहता है कि जो मर्फी है, मगर तुम एल्डर्स एफए की फिर जूनियर की फाइट के अंदर इंटरफेयर फ्री कर सकते। और वहां पे ना वो जो डीमन क्लैन के एल्डर्स होते हैं वो भी अपनी पावर चार्ज करने लग गए, और वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। और उस वक्त ना वहां पे ना जो वोमू के मास्टर्स होते हैं वो भी अपनी पावर चार्ज कर लेते, और वो कहते फिर हम देख ही लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक से वहां पे एक लड़की के पैर दिखाई जाते, और वो कहते कि बस बहुत हुआ, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। ये देख के उस वक्त वोमू की मास्टर कहते कि नहीं, ये वॉइस तो उसकी है। और जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं, हम लोग ना उसी को देखते हैं जो मास्टर है, लेडी एम्प्रेस मास्टर। ये पूरे का पूरा जो क्लैन है ना इसकी मास्टर है। और इस टाइम जाहिर सी बात है, ये जो ह्यूमंस और इसकी तरह जो डीमंस, ये सारे एल्डर्स इसी के ही ऑर्डर के नीचे आते हैं, क्योंकि ये जुआन डीमन फैक्ट की ना मास्टर है एक तरीके से, जिसको एम्प्रेस क्यून युआन भी बोला जाता है, एम्प्रेस क्यून युआन बोला जाता है। और फिर वहां पे एम्प्रेस कहते क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे डीमंस और ह्यूमन साथ में रहते हैं और इनके बीच में मैं कोई भी फर्क नहीं करती। और उस वक्त ना वो डीमंस की तरफ देख के बोलती है, कहते कि और अगर तुम लोगों ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो तुम लोगों के साथ जरा भी अच्छा नहीं होने वाला। जिस वजह से उस वक्त झुक के उसको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो वोमू की मास्टर फेंटिस की तरफ देखती है और वो कहती क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो अलग है बहुत ज्यादा। तुम किसी भी ह्यूमंस के प्यार के अंदर या किसी भी इंसान या मेल के प्यार के अंदर नहीं गिर सकती, इससे जो तुम्हारा डाउ हार्ट है वो डैमेज हो जाएगा। ये सुन के वहां पे जो वोमू की मास्टर होती है वो कहती कि मैं समझती हूँ, कहती कि मगर मैं वोमू को इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करूँ क्योंकि ये ह्यूमन रेस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदा है। आगे चल के ह्यूमन रेस का ना जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इसके जरिए। ये सुन के वो फिर बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन अचानक से वो पीछे घूमती है और एक पोर्टल खोलती है और वहां से जाने लग जाती है। और फिर वो कहते कि जरा मैं भी देखूं फ्यूचर में चल के क्या क्या तीर मारते हैं पकड़ के। फिर हमारा जो सीन होता है वो ना वहां से शिफ्ट होता है और हम लोग ना वोमू को देखते हैं जहां पर उसको जबरदस्ती दवाइयां पिलाई जा रही होती है। ये देख के वोमू कहते कि नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, आपको इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उस वक्त वहां पे वोमू कहते क्या तुम मुझे ये बता सकते हो मैं कितने ज्यादा लंबे अरसे सो रहा हूँ। ये सुन के लू क्यों कहती है, कहते कि तुम यहाँ पे 3 रातें और 3 दिन से लगातार सो रहे हो। कहते कि मुझे तो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हुई थी, मुझे लगा तुम दोबारा उठोगे भी नहीं। लेकिन उस वक्त वहां पे जो वोमू होता है सीधा उसके चेहरे के पास आता है और वो कहते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहते सिर्फ 3 दिन सारे गुजरे हैं। और वोमू उस वक्त उसके चेहरे पे हाथ लगाए कहता है कि वैसे मुझे तो लगा था कि पूरा 1 साल गुजर गया कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, 3 दिन में मेरे पे बहुत ही ज्यादा भारी गुजरे हैं। और उस वक्त ना वहां पे ना वो जो लू क्यों होते वो खड़ी होती है और वो कहते कि मैं जल्दी से जाके मास्टर को इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम उठ गए हो। लेकिन उस वक्त वोमू सीधा आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से आके उसको फौरन से गले लगा लेता है। ये देख के लू क्यों बोलती है, कहते कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। और उस वक्त ना वहां पे वोमू कहते कि तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी हमें आप मिले हो इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। और कहते कि इस टाइम हम थोड़ी बहुत आपस में तो बातें कर ही सकते हैं ना। जहाँ पे उस वक्त वोमू अपने दिल में बोलते कहते कि मैं सिस्टम का ना ये वाला फंक्शन चेक करता हूँ जहाँ पे मैं किसी लड़की को अपने साथ बाइंड कर सकता हूँ। जहाँ पे उस वक्त ना मो जूलिंग को ना बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है और उस वक्त सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और फिर सिस्टम बोलता है कहते कि तुमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथ बाइंड कर लिया है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो वो मो जूलिंग होती है उसको अजीब भी फील हो रहा होता है बहुत ज्यादा। और इसका जो इस टाइम ना इंटीमेसी लेवल होता है वो 80 होता है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो ना वोमू होता है वो कहते कि शायद थोड़ी बहुत थकान है, लेकिन अचानक से वो अपने पास से ना एक बोतल बाहर निकालता है और वो कहते कि ये इसके अंदर ना सारी ब्यूटी पिल्स है, किसी भी लड़की की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ये सुन के उस वक्त मो जूलिंग बोलती है, कहती लगता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो। उस वक्त वोमू कहते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असल में ये मैं किसी और को देना चाहता था। लेकिन उस वक्त मो जूलिंग ना फौरन फिर वोमू के हाथ फिर पिल्स की बोतल खींच लेती है और वो कहती कि अगर
इन सब को तुमने रिफाइन किया तो इस सब को मैं खुद ही रख लेती हूँ, तुम्हें औरों को देने की जरूरत नहीं है। और उससे एक ना वहां पे अचानक से वॉमू का फिफ्थ टाइम का नोटिफिकेशन आता है, जो जाहिर सी बात है वॉमू को अब 10 गुना करके वापस कर रहा है और उससे भी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल वॉमू को दे रहा है। और उससे एक ना वहां पे वॉमू कहते कि ये चीज तो बड़ी मस्त है। लेकिन उससे एक ना अचानक से ना वहां पे वॉमू की मास्टर आ जाती है और फिर उससे वहां पे वॉमू की मास्टर बोलती है, कहते कि मुझे लगा तुम पूरे 1 साल तक बेहोश रहने वाले हो, मगर तुमने अपनी पावर तो कुछ दिनों के अंदर ही रिकवर कर लिया है। और उससे एक ना वहां पे ना मो जूलिंग ना सीधा अपनी मास्टर के पास जाती है और मास्टर को कहते कि मास्टर क्या आपने हानरोंग के साथ डील कर लिया है। ये सुन के उसकी जो मास्टर होती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। और उससे एक ना वहां पे ना जो वॉमू की मास्टर होती है वो कहती कि क्लैन के रूल के हिसाब से मैं उसको नहीं मार सकती क्लैन के अंदर, और खास तौर पे वो इस टाइम ना एक जूनियर स्टूडेंट है। और फिर उससे एक ना वहां पे ना उसकी मास्टर कहती कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन उससे एक ना वहां पे वॉमू कहते किसने कहा आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है। ये फोन के ना वहां पे ना उसकी जो मास्टर और जो जूनियर सिस्टर है वो वॉमू घूर के देखने लग जाती है। और फिर वॉमू कहते कि अब तो मेरे पास अच्छा मौका है, हानरोंग को खुद ही मैं अपने हाथों से ही मारूंगा पकड़ के, और जिस टाइम ना मैं इस वुमेन से ना इंटरप्ट समेत बाकी फाइल जो बेचती है वो वापस ले लूंगा। ये सुन के वहां पे ना उसकी जो मास्टर होती खुश होते हुए कहते कि मुझे अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद थी, कहते कि मगर क्लैन के अंदर देख के। और उससे एक ना वहां पे उसकी जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते कि मुझे अपने फ्यूचर के हस्बैंड से भी यही उम्मीद थी। और उससे वहां पे ना जो वॉमू की मास्टर होती है वो वहां से जाते हुए कहते कि वॉमू अच्छे से रिकवर करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और कहते कि जो पर्पल केव है उसी के अंदर ही रहना और वहां से बाहर ना निकलना, वरना फिर से ना कोई तुम्हारे पर पीछे पड़ जाएगा। और उससे एक ना वहां पे ना अचानक से उसकी जो मास्टर होती है गुस्सा करते हुए कहते अपना ओरा बाहर निकाल के, कहते चाहे हानरोंग हो चाहे लोंग त्यान वोंग हो या फिर पूरा का पूरा डीमन इलाका क्यों ना हो, यानी जो डीमन फैक्शन है वो क्यों ना हो, कोई भी मेरे डिसाइपल को ऐसे ही मुंह उठा के हाथ नहीं लगा सकता। और उसे वहां पे वॉर्म उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अपने दिल में डर भी रहा होता है। और वो कहते कि मास्टर को ओरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहां पे जो मास्टर का जो इंटीमेसी लेवल होता है वो 55% बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो लव लेवल होता है वो भी जरा इंक्रीज कर जाता है। ये देख के जो वॉर्म होते हैं बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, कहते कि ये क्या, जो मास्टर का लव लेवल है वो मेरी तरफ से जरा इंक्रीज हो रहा है। कहते कि सच में मास्टर मुझे हल्का पसंद करने लग रही है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अभी तक इसका न्यू चैप्टर नहीं आया, जैसे ही वो आएगा उसको मैं फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।